आजकल शहरों में बहुत बड़े बड़े मसाज सेंटर्स खुल चुके हैं और इन्हें स्पा सेंटर्स भी कहते हैं। और संभ्रांत परिवारों के लोग, बहुत हाई फाई लोग इन मसाज सेंटर्स में जाकर अपने बॉडी का मसाज कराते हैं। ये जो मसाज शब्द है ये प्राचीन भारत से आता है। मसाज का अर्थ है मालिश करना। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्राचीन भारत में मालिश करने की यह परंपरा आज भी चल रही है। गांव देहात में जब कोई नई नवेली दुल्हन ब्याह करके आती है तो वह अपने सास, ननद और अपने देवर को और अपने रिश्तेदारों को तेल मालिश करती है और उसकी सास अपने अगल बगल के देवरानी और जेठानी को भी जुटा लेती है और कहती है हमारी घर में एक नई नवेली दुल्हन आई है, हमारी बहू आई है, यदि आप उसके हाथ से मालिश करा लेते हैं तो हम बहुत ही कृतार्थ होंगे। वो अगल बगल की अपने पड़ोसी सास ननद का भी मालिश करती है। पुराने जमाने में जो नाड़ी वैद्य हुआ करते थे वे एक विशेष तरीके से शरीर के अंगों पर मालिश किया करते थे और शरीर की बड़ी बड़ी बीमारियों को शरीर के नाड़ियों पर मालिश करके विशेष तरीके से वहां दबाव देकर नाड़ियों को ठीक कर दिया करते थे। और नाड़ियों से जो ब्लॉकेज दूर हो जाता तो शरीर के किसी भी अंग में वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो यदि आप पाचन की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको हमेशा गैस, एसिडिटी, कब्ज, हार्ट बर्न की समस्या रहती है तो आज के वीडियो आपके लिए है। लोग करते क्या है, आमतौर पर जब पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या होती है तो लोग बाजार से किसी विशेष तरह का चूर्ण खरीद लाते हैं और उस चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं और उस चूर्ण का इस्तेमाल करने से उनकी जो नाभि है और सख्त हो जाती है और बिना चूर्ण के उनका पेट साफ होता ही नहीं। पेट का संबंध केवल आपके पेट से नहीं है, आपके पेट का संबंध आपके पैरों से है। जी हां, मैं आपको एक विशेष पॉइंट बताऊंगा जहां पर आप मालिश करके अपने पेट की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और किस प्रकार मालिश करनी है आपको मैं यह भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप उस पॉइंट पर ध्यान दें। आपके पैरों में घुटने से नीचे, आपके लोअर लेग में, आपके पैर के पीछे की मांसपेशियों को, जहां पर एक मांस का लोथड़ा लटका होता है, आप उन मांसपेशियों को ध्यान से देखें। यदि वे मांसपेशियां बिल्कुल सख्त हो चुकी हैं तो आप समझ जाएं कि आपको पाचन से संबंधित समस्या है। और ये जो मांसपेशियां बिल्कुल सख्त हो चुकी हैं, यदि आप इन मांसपेशियों पर मालिश करते हैं, इन मांसपेशियों का विशेष तरीके से मसाज करते हैं तो वहां की नाड़ियां मसाज करते करते मुलायम हो जाएंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और आपके पेट की समस्या भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो आपको मालिश किस प्रकार करनी है आप इसे ध्यान से देखें। आपको अपने लोअर लेग के यानी पैर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को, जिन्हें पिंडली कहते हैं, ये पैर की पिंडलियां हैं, इन पिंडलियों का आपको मसाज करना है। आप मसाज करते वक्त अपने हाथ के दोनों अंगूठों को पैर के ऊपर रखेंगे और हाथों के 8 अंगुलियों के फिंगर टिप्स से आप अपने पैर के निचले हिस्से यानी पिंडलियों का मसाज करेंगे। ध्यान रहे आप हमेशा ऊपर से नीचे की ओर मसाज करेंगे और थोड़ा सख्ती से, इसमें सख्ती बरतेंगे क्योंकि यहां पैर की पिंडलियां होती हैं, वे मांसपेशियां सख्त हो चुकी होती हैं, तो थोड़ा दबाव डालते हुए कि आपको उसकी अनुभूति हो, हल्के हल्के दर्द की अनुभूति हो तो बहुत अच्छा है। जब ये दर्द की अनुभूति होगी इसका मतलब कि बहुत अच्छे से आप मसाज कर रहे हैं, वहां पर जोर पड़ना चाहिए, मांसपेशियों पर दबाव पड़ना चाहिए। मसाज करने के लिए
एक लुब्रिकेशन के रूप में आप किसी भी तेल का, तिल का तेल या सरसों तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस प्रकार मसाज करते हैं तो मसाज करते वक्त ही आपके मुंह से डकारें निकलनी शुरू हो जाएंगी। आपके पेट में जो भी गैस होगा वो बाहर की ओर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने नस नाड़ियों का इस प्रकार जो मसाज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। आप प्रतिदिन ये मसाज करें। लगातार यदि 2 महीनों तक आप ये मसाज करते हैं विशेष तरीके से, तो आपके पैर की पिंडलियों की मांसपेशियां, वहां की नस नाड़ियां अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी और नाड़ियों से ब्लॉकेज अपने आप दूर होगा और आपकी पेट की समस्या अपने आप ही दूर होती चली जाएगी। ये कितना कार्य करता है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठने की सलाह दी जाती है। यह वज्रासन क्या है? जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपके पैर की पिंडलियों पर आपके पूरे शरीर का भार पड़ता है, और जब यह भार पड़ता है तो आपके पैर की पिंडलियों की मांसपेशियां अपने आप ही मुलायम होने लगती हैं। आप 10-15 मिनट रोज वज्रासन में बैठते हैं तो आपके पिंडलियों पर ये जो दबाव पड़ता है आपके पाचन तंत्र को सुधारता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पैर की पिंडलियों के पीछे जो ये नस नाड़ियां होती है इनका संबंध कैसे आपके पाचन तंत्र से है। कुछ विशेष बातें हैं, कुछ नियम है जिनको आपको प्रतिदिन पालन करना चाहिए। जब तक आपको भूख न लगे तब तक आपको भोजन नहीं करना चाहिए। जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो जाता है तो आपके ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और आपके अंदर एक गट फीलिंग आती है, पेट के अंदर तितली उड़ने जैसी एक फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि अब भूख लग चुकी है, अब मुझे भोजन कर लेना चाहिए। तो जब आपको भूख लगे तब आप भोजन करें, क्योंकि जब भूख लगती है तो पेट में एक अग्नि जलती है और जब आप बिना भूख के ही खाते हैं तो वो अग्नि मंद पड़ जाती है और इस मंदाग्नि के कारण आपका पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता। और दूसरी बात, आप भोजन करने के लगभग 45 मिनट या 1 घंटे तक आप पानी न पिए, क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो उसके साथ कुछ फैट, तेलीय पदार्थ भी होते हैं। यदि आप भोजन करने के तुरंत बाद ही पानी पी लेते हैं तो ये तेलीय पदार्थ उस पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। आप सुबह जैसे ही जगें, जैसे आप बिस्तर छोड़ते हैं, आप 3 से 4 गिलास पानी गर्म करें, गर्म पानी पिए और पानी पीने के बाद आप लगभग 100-200 कदम टहला करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पेट की अतड़ियों में जो मल जमा होता है उस गर्म पानी के कारण वो मल आपके पेट की अतड़ियों को छोड़ देता है, आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाता है। आप भूल कर भी बाहर की, बाजार की चीजों का सेवन न करें, तेलीय पदार्थों वाली चीजों का बिल्कुल सेवन न करें, क्योंकि ये जो समोसे तले जाते हैं, ये जो जिलेबियां छनी जाती है, ये एक ही तेल में दुकानदार उसे बार बार छानता है। बार बार वो तेल ठंडा होता है, फिर गर्म होकर खौलता है, फिर ठंडा होता है, बार बार उसे इस्तेमाल करता है और दिन भर में वो कई बार उसी तेल को इस्तेमाल करता है। और जब बार बार तेल ठंडा गर्म होता है, उबलता है, तो उसके अंदर के सारे पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। और उस तेल में तले हुए किसी भी चीज का जब आप सेवन करते हैं तो इससे आपको पेट से संबंधित बहुत सारी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और अधिक तला भुना हुआ भोजन करने से कैंसर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इस वीडियो में बताए गए इन सभी बातों का आप ख्याल रखें और प्रतिदिन लगातार 2 महीने तक यदि इस विशेष तरीके से आप अपने पैरों की पिंडलियों का मसाज कर देते हैं तो आपकी ये पिंडलियां बहुत ही मुलायम हो जाती हैं। आपकी नस नाड़ियों से ब्लॉकेज जब दूर होता है तो अपने आप ही आपका पाचन सुधर जाता है।